इनिशियलाइज कर दो। क्या मतलब, अब देखो कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक फंक्शन होता है और कंस्ट्रक्टर का नेम वही होता है जो आपके क्लास का नेम है। तो कंस्ट्रक्टर का नेम स्टूडेंट, क्लास का नेम भी स्टूडेंट। अब पता कैसे चलेगा, ये एक मेथड है, तो सामने पेरेंथेसिस डाल दो, ठीक है, और इसको यहाँ पर हम एक फंक्शन की सूरत दे देंगे, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, इस कंस्ट्रक्टर में आपके पास यूजर का रोल नंबर सेट होगा स्टूडेंट का, और उसका नेम सेट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको एक रोल नंबर मिलेगा और सेकंड इसको मिलेगा एक नेम जाके मिलेगा। अब देखो कि ये बिल्कुल वही कंस्ट्रक्टर है। अब दिस डॉट रोल नंबर उसी तरह ही लिख लूंगा कि रोल नंबर वही सेट कर दो जो यूजर ने भेजा है, ठीक है। ये उस ऑब्जेक्ट का रोल नंबर, ये वो रोल नंबर जो यूजर ने भेजा है, तो ये उस ऑब्जेक्ट का रोल नंबर वही हो जाएगा जो यूजर ने सेंड किया है। और उसके बाद दिस डॉट नेम इज इक्वल टू वही नेम कर दो जो कि यूजर सेंड करेगा। अब देखो कि कंस्ट्रक्टर उस वक्त कॉल होता है जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो। अब देखो हमारे पास के जब मैंने इस क्लास स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया है फर्स्ट के नाम से, ये फर्स्ट स्टूडेंट होगा, ठीक है, या मैं इसको नाम देता हूँ स्टूडेंट 1, ठीक है। तो मुझे एरर मिल रहा है। एरर क्या कह रहा है, एरर कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट इन क्लास स्टूडेंट कैन नॉट बी अप्लाई टू गिवन टाइप्स। इसका मतलब ये है, वो ये कह रहा है कि बेसिकली इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है और आपने उसको लाजमी कॉल करना है। किस वक्त कॉल करना है, कंस्ट्रक्टर यहां पर कॉल होता है, हेयर कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड। मैंने लिखा था कि कंस्ट्रक्टर उस वक्त is a method that is automatically called when object of that class is created। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है किस वक्त, जब उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उस क्लास का। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इट मीन्स कि यहीं पर ही आपने उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। अब देखो इस कंस्ट्रक्टर की जो रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपने इसको रोल नंबर भेजना है और आपने उसको नेम भी भेजना है स्टूडेंट को। तो यहीं पर ही आपने वो सारा डेटा देना है। अब आपने इन दो पैरेंथेसिस को खाली नहीं लिखना। खाली इसलिए नहीं लिखना क्योंकि इस क्लास में कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और उसकी दो रिक्वायरमेंट्स है, रोल नंबर भेजो और नेम भी भेजो। तो बजाय एक अलग फंक्शन बना के s1 डॉट सेट डेटा को कॉल करके हम यहीं पर ही वैल्यूज देंगे। तो फर्स्ट मैं उसको रोल नंबर देता हूँ 1 और स्टूडेंट का नाम देता हूँ अहमद। तो अब देखो ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ये कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल हुआ है। अब कंस्ट्रक्टर का वही नेम है जो आपके क्लास का नेम है, स्टूडेंट स्टूडेंट। अब देखो ये पहले S1 ऑब्जेक्ट का जो रोल नंबर होगा 1 सेट हो जाएगा और उसका जो नेम है वो अहमद जाके सेट हो जाएगा। तो देखो कंस्ट्रक्टर ने ही यहाँ पर इन दो वैल्यूज को सेट कर दी हैं। हाँ, मैं एक और फंक्शन बना सकता हूँ कि void get data, और इसका काम ये होगा कि इस डेटा को प्रिंट करो। तो मैं लिखूंगा कि जो रोल नंबर है प्लस रोल वो प्रिंट कर दो, और जो हमारे पास नेम होगा प्लस नेम प्रिंट कर दो, ठीक है। अब जाके मैं यहीं पर लिख सकता हूँ कि s1 डॉट गेट डेटा, और गेट डेटा क्या करेगा, वो डेटा प्रिंट कर देगा जो आपने स्टूडेंट को दिया हो। तो देखो स्टूडेंट का नाम रोल नंबर 1 है और उसका नेम अहमद है। तो ये मेरे पास फर्स्ट स्टूडेंट हो जाएगा। सपोज मैं सेकंड स्टूडेंट क्रिएट करना चाहता हूँ S2। अब उसको भी मैं इसी तरह ही जाके क्रिएट करूंगा, इसको खाली नहीं छोड़ सकता क्योंकि इस क्लास में कंस्ट्रक्टर है। और आपको पता होगा, आपने ही क्लास बनाई है तो आपको पता होगा कि कितनी रिक्वायरमेंट्स है। तो इस स्टूडेंट 2, ये जो हमारे पास S2 है, इसका रोल नंबर 2 है और इसको मैं नेम देता हूँ LV। तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास बन गया S1 S2 डॉट गेट डेटा को कॉल कर दो, तो ये आपके पास स्टूडेंट 2 का डेटा भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखो स्टूडेंट 1 रोल नंबर 1 और उसका नेम अहमद, स्टूडेंट 2 रोल नंबर 2 और उसका नेम जो है मैंने अली दिया है। सो दैट्स व्हाई हमारे पास कंस्ट्रक्टर यूज होता है। अब देखो जो भी हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे, सपोज ये फर्स्ट लैब वाले, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि लैपटॉप्स के जो स्टेट्स हैं, लैपटॉप आईडी, कंपनी, प्रोसेसर, रैम, कलर और बिहेवियर, ठीक है, कलर तक ही। ये इसको इनपुट करने के लिए हमने एक अलग से फंक्शन बनाया था। अब बेसिकली हमने फंक्शन नहीं बनाना, हमने कंस्ट्रक्टर में ही जाके सब कुछ देना होगा। अच्छा, अब जब इस लैपटॉप का मैं ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ तो इस तरह जाके मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाना था कि लैपटॉप
1 इज इक्वल टू न्यू लैपटॉप, ठीक है। लेकिन अब पैरेंथेसिस को खाली नहीं छोड़ना क्योंकि हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया होगा। तो लैपटॉप आईडी में 1 दूंगा, लैपटॉप की कंपनी सपोज मैं डेल, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग है, और इसका प्रोसेसर सपोज Core i5, ठीक है, और बाकी जितने भी रिक्वायरमेंट्स है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर का मकसद ही यही होता है कि जो आपके पास डेटा होगा उस क्लास का, वो इनिशियली सेट करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास एक सिंपल कंस्ट्रक्टर हो गया स्टूडेंट का, ये स्टूडेंट क्लास, रोल नंबर और नेम, और कोई एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं बनाना डेटा को सेट करने के लिए, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही सेट करना है हमें। अच्छा, अब हमारे पास एक और टॉपिक है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि जब एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो, यहाँ पर सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो अगर एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर आप यूज करेंगे तो आपको पता होगा कि सब कंस्ट्रक्टर का नेम सेम ही होगा, लेकिन वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होंगे? वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे पैरामीटर्स पर। क्या मतलब कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर एग्जांपल देता हूं। सपोज हमारे पास एक क्लास है कार, ठीक है। अब वो क्लास में कार में जो हमारे पास डेटा है वो ये है कि कार का मॉडल क्या है, ठीक है, उसकी प्राइस क्या है, उसका कलर क्या है, और उसका इंजन पावर कितना है। सपोज उसका मॉडल है कि टोयोटा, उसकी प्राइस है सपोज 10 लाख, और कलर जो है उसका ब्लैक है सपोज, और इंजन पावर 100 हार्स पावर है, या जो भी है, ठीक है। तो ये सपोज हमारे पास उस कार क्लास का इनिशियल डेटा है, ठीक है। अब मैं एक पहला पहला कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा कार के नाम से। ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? ये कंस्ट्रक्टर ये करेगा कि बाय डिफॉल्ट सपोज, देखो कोई भी पैरामीटर मैंने नहीं दिया, खाली ही छोड़ा है ये। अगर आप इस कार क्लास को इसी तरह ही कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली जो मॉडल देगा वो आपको सपोज टोयोटा देगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली ही आप चाहते हैं कि मुझे एक कार दो, तो आपको जो बाय डिफॉल्ट कार मिलेगी वो टोयोटा मिलेगी। उसकी बाय डिफॉल्ट प्राइस सपोज ये है कि 10 लाख है हमारे पास, ठीक है। और उसका बाय डिफॉल्ट कलर जो है वो ब्लैक होगा, ठीक है। आपने सिर्फ कार ही मांगी है, ठीक है, आपने और कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं दी, और आपने कोई इंजन पावर का भी नहीं कहा, तो वो आपको ऑटोमेटिकली 100 हार्स पावर का इंजन ही प्रोवाइड करेगा उस कार में। तो देखो यहाँ पर कि अगर मैंने ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया है इस कार क्लास का, तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, कोई पैरामीटर्स नहीं है, यहाँ पर कोई डेटा मैंने नहीं दिया, तो आपको ऑटोमेटिकली ये वाली कार मिलेगी। चाहे आप इस कार क्लास का कि 10 ऑब्जेक्ट बनाओ, तो 10 के 10 जो ऑब्जेक्ट होंगे, 10 के 10 जो कार होंगे, उनका मॉडल टोयोटा ही होगा, उनकी प्राइस यही होगी, सारे ब्लैक कलर के ही होंगे, और सबका इंजन ये होगा। अब चाहते हैं कि नो सर, मुझे एक ऐसी कार चाहिए कि जिसका कलर मैं खुद बताऊं, ठीक है, उसका कलर मैं चेंज करूं। तो अब कलर जब आपने चेंज करना है सपोज, तो हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे? उस ऑब्जेक्ट में मैं यूजर सिर्फ ये लूंगा कि मुझे कलर बताओ, ठीक है। अब कलर क्या होगा? अब ये दूसरा कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, सेम नेम कार ही, लेकिन अब इस कंस्ट्रक्टर में सिर्फ एक पैरामीटर है, तो ये दूसरा कंस्ट्रक्टर आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा? मॉडल वही ही होगा, टोयोटा, ठीक है। प्राइस थोड़ी सी हम ज्यादा कर देंगे क्योंकि वो अब कलर चेंज कर रहा है, तो 1 लाख सपोज 10 लाख और 10,000 में कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद कलर जो होगा वो वही कलर होगा जो यूजर यहाँ पर सेंड करेगा। तो मैं लिखूंगा कि दिस डॉट कलर इज इक्वल टू वो कलर जो यूजर चाहता है। अब देखो, एक दूसरा कंस्ट्रक्टर अगर आप कॉल करोगे तो उसमें क्या होगा? और उसका इंजन पावर सपोज सेम ही होगा, उसका इंजन पावर भी 100 हार्स पावर ही होगा। तो ये हमारे पास एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब ये कंस्ट्रक्टर आप कॉल करते हो आपकी मर्जी, या ये कंस्ट्रक्टर आप कॉल करते हो आपकी मर्जी। अगर आप बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे तो आपको ये वाली कार मिलेगी, ठीक है। कलर वही होगा जो कंपनी चाहेगी, ब्लैक कलर ही मिलेगा आपको, प्राइस सेम, और उसका मॉडल टोयोटा होगा, और इंजन पावर भी सेम होगा। लेकिन आप चाहते हो कि नो सर, कलर मेरी मर्जी का होगा, ठीक है। तो आपने इस ऑब्जेक्ट सॉरी इस कंस्ट्रक्टर को जाके कॉल करना है। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको सिर्फ इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड होगी कि आप उसका कलर चेंज कर सको, ठीक है। आप सिर्फ कलर ही चेंज करोगे। अब एक तीसरा कंस्ट्रक्टर मैं बनाना चाहता हूँ, जो कि आप लोग कहोगे कि सर मैंने कलर भी चेंज करना है, साथ ही साथ मैंने ये करना है कि उसका इंजन पावर थोड़ा हैवी रखना है,
ठीक है, तो अब आपकी मर्जी होगी, अब आपने ये तीसरे वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। तो अगर आप चाहते हो कि कलर, तो अब यहाँ पर आपको कौन सी फैसिलिटीज मिलेगी, आप उसका कलर भी अपना बता सकते हो और आप उसका इंजन पावर भी अपना बता सकते हो। अब देखो डेटा सेम ही है चारों में, मॉडल, प्राइस, कलर, इंजन पावर, मॉडल, प्राइस, कलर और इंजन पावर, और यहाँ पर भी सेम चारों डेटा ही होगा। लेकिन अब देखो ये कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे, कोई रिक्वायरमेंट्स आप नहीं दे सकते। ये कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे तो आपको एक फैसिलिटी होगी, आप अपना कलर बता सकोगे। और अगर आप ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे तो आपको फैसिलिटी होगी कलर अपना दो, इंजन पावर भी अपना दो। अब ठीक है, प्राइस वो खुद से आपको देगा और सेम आपका मॉडल टोयोटा ही होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास दो फैसिलिटीज होगी, कलर आप खुद से बता सकते हो और इंजन पावर भी खुद से बता सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नो सर मैं मॉडल भी अपना बताऊं, तो हम जाके एक चौथा जो कंस्ट्रक्टर है वो भी क्रिएट कर लेंगे। तो अब देखो कि बिल्कुल यही हमारे पास क्वेश्चन है। थोड़ा चेंज करता हूं और ये आपको दिखा देता हूं कि एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास क्लास कार है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल के स्ट्रिंग मॉडल कौन सा है, ठीक है, स्ट्रिंग उसका कलर क्या है, इंट उसकी प्राइस क्या है और इंट इंजन पावर कितना है उसका, ठीक है। अब पहला पहला कंस्ट्रक्टर कार के नाम से मैंने बना दिया है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के सामने पैरेंथेसिस लगाने लाजमी है। तो खाली पैरेंथेसिस, जब आप खाली पैरेंथेसिस लगाओगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि जब आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं चाहते, तो ये अगर आप, अब देखो यहाँ पर दिस डॉट मॉडल जो होगा वो ऑटोमेटिकली, सपोज मैं टोयोटा ही दूंगा अगर आप इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे, ठीक है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट कलर जो होगा वो ब्लैक ही होगा, आप चेंज नहीं कर सकते। इस डॉट प्राइस वो भी बाय डिफॉल्ट सपोज 10 लाख में दे रहा हूं, और दिस डॉट इंजन पावर जो है वो 100 हॉर्स पावर का होगा। अब देखो यहाँ पर मैं इस क्लास कार का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं, तो मैं लिखता हूं कि कार कार1 इज इक्वल टू न्यू कार, खाली जाके छोड़ दिया है मैंने। अब देखो इस क्लास कार का एक ऑब्जेक्ट कार1 बन गया है, और उसने किस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। जब खाली पैरेंथेसिस डालोगे तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही होता है जिसका कोई पैरामीटर नहीं होता। तो अब यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया कि ये जो कार1 है। अब देखो मैं एक और फंक्शन यहाँ पर बना देता हूँ जो कि सारा डेटा प्रिंट करेगा, void get data के नाम से, ठीक है। तो सिर्फ प्रिंट करूंगा कि मॉडल क्या है, प्लस मॉडल, प्राइस क्या है, प्लस प्राइस, और उसका और क्या था हमारे पास, ठीक है, कलर क्या है, प्लस कलर, और हमारे पास इंजन पावर कितनी है, प्लस इंजन पावर। अब देखो ये फंक्शन सिर्फ डेटा प्रिंट ही कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है कार1, ये कैसे बना है। तो मैं लिखता हूँ कि कार1 डॉट गेट डेटा, सारा इसका डेटा प्रिंट कर दो। अब जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखो, सॉरी गेट क्लास नहीं, गेट डेटा। अब देखो ये बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, मॉडल टोयोटा, प्राइस 10 लाख, कलर ब्लैक और उसकी इंजन पावर 100। तो ये बाय डिफॉल्ट ही होगा। सपोज मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ कि कार2 इज इक्वल टू न्यू कार, ठीक है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट भी मैंने उसी तरह ही बनाया है। तो दोबारा इसी, जब मैं डेटा प्रिंट करूंगा तो देखो ये दूसरी कार भी हमारे पास सेम ही होगी, इसका मॉडल भी टोयोटा होगा, इसका प्राइस 10 लाख, कलर ब्लैक और इंजन पावर 100। तो इट मींस कि इस बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से आप जितने भी कार बनाओगे उन सब का ये सब कुछ सेम ही होगा। अब मैं चाहता हूं कि नो, मैं यूजर को थोड़ी फैसिलिटी देता हूं कि वो अपने जो कार है उसका कलर चेंज कर सकता है। तो ये दूसरा कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया कार के नेम से ही, इसका कोई पैरामीटर नहीं, इसका एक पैरामीटर है कलर। अब क्या करूंगा कि दिस, बाकी सारा कुछ तो यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं कि मॉडल टोयोटा होगा, प्राइस थोड़ी ज्यादा कर देता हूं क्योंकि अब वो कलर चेंज कर रहा है।
और यहाँ पर सिर्फ चेंज कर दूंगा कि दिस डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लैक नहीं होना चाहिए, वो कलर ही होना चाहिए जो कि यूजर यहाँ पर जाके सेंड करेगा। अब देखो कि मैंने कार 1 जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बनाई है, कार 2 जो है वो मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से नहीं बना रहा, बल्कि यहाँ पर एक मैं पैरामीटर दे रहा हूँ और मैं कलर भेज रहा हूँ साथ वाइट करके। तो अब देखो ये जो कार 2 बनेगी इसका कलर होगा वाइट, और बाकी मॉडल सेम होगा, ठीक है। प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होगी और उसका इंजन पावर भी सेम ही होगा। अब देखो यहाँ पर मैं रन कर देता हूँ, तो कार 1 जो है टोयोटा है, 10 लाख है, ब्लैक है और इंजन पावर 100। कार 2 जो है वो टोयोटा ही है लेकिन उसकी प्राइस 1,10,000 है और उसका कलर है वाइट और उसका इंजन पावर है 100। तो इट मीन्स कि आप जो जब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे तो यहाँ पर आपके पास फैसिलिटी होगी कि आप अपना कलर चेंज कर सको। तो सपोज मैं चाहता हूँ कि कार 3 को क्रिएट करो, ठीक है, और न्यू कार और इसको कलर दे दो रेड। तो अब ये जो कार 3 बनेगी सब कुछ सेम ही होगा, लेकिन क्या होगा कि उसका कलर अब रेड होके जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास फैसिलिटी है, आप एक कार बनाना चाहते हो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से या आप एक कार बनाना चाहते हो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से। सो अब देखो न्यू कार और कार 4 डॉट गेट डेटा, तो देखो हमारे पास कार 1 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बनाई गई है, सब कुछ सेम ही होगा, ये वाला होगा, उसका कलर ब्लैक होगा। कार 4 भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बनाई गई है, जबकि कार 2 और कार 3 हमारे पास वहां पर ये फैसिलिटी थी कि हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम एक तीसरा कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहे हैं कि कार, अब यहाँ पर मैं दो फैसिलिटी रखूंगा, स्ट्रिंग कलर भी चेंज हो और इंट उसका इंजन पावर भी जाके चेंज हो। तो दिस डॉट बाकी सारा कुछ सेम, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं मैं। दिस डॉट मॉडल टोयोटा ही है और कलर कलर जो यूजर भेजेगा, अब चूंकि वो इंजन भी ज्यादा कर रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ी ज्यादा कर दूंगा कि 19,90,000, ठीक है। और उसके बाद उसका इंजन पावर कितना हो, 100 ना हो, अब इंजन पावर वो वाला हो जो कि यूजर कहते हैं कि मुझे थोड़े हैवी इंजन वाला पावर वाला कार चाहिए, तो वो वही होना चाहिए जो कि यूजर ने भेजा है। तो अब देखो कि सपोज मैं एक न्यू कार बनाना चाहता हूँ कि कार 5 इज इक्वल टू न्यू कार। फर्स्ट ऑफ ऑल कलर भी साथ फैसिलिटी दे रहा हूँ, तो फर्स्ट कलर के सपोज सिल्वर कलर, और उसके बाद ये है मेरे पास कि इंजन पावर बताओ। अब इंजन पावर मैं ये बता रहा हूँ कि 200। तो देखो क्लास सेम ही है, डिफरेंट पैरामीटर के कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं। ये कार बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रही है, ये कार वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रही है जहां पर कलर चेंज हो सकता है। तो ये दोनों कार सेम ही होंगे लेकिन इनके कलर डिफरेंट होंगे। ये दोबारा बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाली कार, लेकिन ये जो कार बनी है कार 5, इसमें ये थर्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है जिसमें कलर भी चेंज कर सकता हूं और साथ ही साथ इंजन पावर भी चेंज कर सकता हूं। और मैं लिखता हूं कि कार 5 डॉट गेट डेटा, इसका डेटा मुझे दिखाओ। तो अब ये देखो कि कैसे मुझे दिखाता है, कार 1 टोयोटा 1 और ये ब्लैक, कार 2 भी सेम, ठीक है, लेकिन कार 2 में अब वाइट कलर का आ गया है। कार 3 हमारे पास रेड कलर का, कार 4 जो है वो दोबारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, कार जो हमारे पास 5 है वो अब देखो कि वो टोयोटा ही है। प्राइस उसकी थोड़ी ज्यादा हो गई है, क्यों? क्योंकि उसका कलर भी यूजर का है और उसका इंजन पावर भी वही है जो कि यूजर ने बताया है। तो इट मींस ये हमारे पास टॉपिक हो गया है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्यों यूज होते हैं हमारे पास। कंस्ट्रक्टर देखो सारा क्लास सेम ही होगा, सब क्लास का डेटा सेम ही होगा, लेकिन अल्टरेशन के लिए या यहाँ पर मॉडिफिकेशन के लिए हम डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स लगा देते हैं। तो ये कार जो बनेगी ये डिफॉल्ट वाली होगी, दैट्स वाई। अच्छा, वो कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई पैरामीटर ना हो तो उसको बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कहा जाता है। और जब उस टाइप का आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो यहाँ पर इसको खाली छोड़ दो, बस ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला कार डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला ऑब्जेक्ट ही बनेगा। उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहते हो, एक पैरामीटर वाला जिसमें सिर्फ कलर चेंज करने की फैसिलिटी है, या दो पैरामीटर्स वाला जिसमें कलर चेंज करने की फैसिलिटी भी है और साथ ही साथ इंजन पावर चेंज करने की फैसिलिटी भी है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पर रख देता हूँ कि यहाँ पर मैं नंबर ऑफ कार्स
लिख देता हूं एक वेरिएबल्स। अच्छा, अब जो भी कार बनेगी, नंबर ऑफ कार्स प्लस प्लस होंगे, ठीक है। जो भी कार्स बनेगी, सपोज के मैं इसको 0 कर देता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि अगर ये वाली कार बनी तो कार 1 हो जाएगी, ठीक है, एक कार बनी है। अगर ये वाली कार बनेगी तो नंबर ऑफ कार्स, यहाँ पर भी प्लस प्लस ही कर रहा हूं, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्स प्लस प्लस कर रहा हूं। अब देखो हमारे पास एक फैसिलिटी है इस क्लास में कि हम ये देखना चाहते हैं कि मेरे पास टोटल कितनी कार्स मैन्युफैक्चर हुई हैं, और कैसे पता चलेगा कितनी कार्स मैन्युफैक्चर हुई है। यहाँ पर जितने ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं आपके पास उतनी कार्स मैन्युफैक्चर या बन के निकल आई हैं। तो अब देखो हमारे पास एक वेरिएबल है नंबर ऑफ कार्स। अब देखो नंबर ऑफ कार्स का ऑब्जेक्ट से कोई रिलेटेड नहीं है। सपोज नंबर ऑफ कार्स जो है, सपोज मेरे पास पहला ऑब्जेक्ट जब बन गया तो नंबर ऑफ कार्स 1 हो जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया नंबर ऑफ कार्स 2 हो जाएगा, तीसरा ऑब्जेक्ट 3, चौथा ऑब्जेक्ट 4 और पांचवें ऑब्जेक्ट पे हमारे पास जो है वो 5 हो जाएगा। अब देखो ये नंबर ऑफ कार्स ये क्लास से रिलेटेड है। ये क्लास को पता होना चाहिए कि मुझसे कितने ऑब्जेक्ट बन के गए हैं, ये ऑब्जेक्ट्स को जाके पता नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वाई जब आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल आए कि जिसका ताल्लुक आपके पास क्लास से हो न कि ऑब्जेक्ट से। अब देखो इस कार को क्यों पता हो कि टोटल कितने जो कार हैं वो फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होके निकले हैं, इस क्लास से होके निकले हैं, या इस कार को क्यों पता हो, इस कार को क्यों पता हो, इस कार को क्यों पता हो। तो किसी भी कार को पता नहीं होना चाहिए। वो अगर पता हो तो वो सिर्फ और सिर्फ इस क्लास को पता हो। तो ऐसा वेरिएबल जिसका ताल्लुक ऑब्जेक्ट से नहीं होता बल्कि क्लास से होता है, तो उस टाइप के वेरिएबल को हम बेसिकली क्या कर देते हैं, 10 मिनट रह गए हमारे पास, तो उस टाइप के वेरिएबल को हम कर देते हैं स्टैटिक वेरिएबल। और स्टैटिक वेरिएबल कौन से होते हैं? स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल्स, टेस्ट ये रहा, स्टैटिक वेरिएबल्स and static methods are the property of class and not objects। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स हो या चाहे स्टैटिक मेथड्स हो, वो क्लास की प्रॉपर्टी होती हैं, वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होते। क्या मतलब? अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक इंट नंबर ऑफ कार्स। ये मैं उस वक्त जाके इसको कॉल करूंगा जब मुझे पता करना हो कि टोटल कितने कार्स इस क्लास से जाके बनी है, तब मैं जाके इस वेरिएबल को एक्सेस करूंगा और मुझे जाके पता चलेगा कि टोटल कितने कार मैन्युफैक्चर हुई है। अब इसका मतलब ये है ऑब्जेक्ट से ये रिलेटेड नहीं है। अब सपोज पहला पहला ऑब्जेक्ट बन गया तो इस ऑब्जेक्ट को पता नहीं होना चाहिए कि इस फैक्ट्री कार से कितनी कार जाके बनी है, वो सिर्फ इस क्लास को ही पता होना चाहिए। तो अब देखो लास्ट में जाके मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं कि टोटल कार्स कितनी है, तो कैसे जाके प्रिंट करूंगा? अब देखो इस वेरिएबल को कॉल करूंगा नंबर ऑफ कार्स को, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करूंगा बल्कि कॉल करूंगा क्लास के थ्रू। अब देखो कैसे क्लास के थ्रू, सपोज मैं यहाँ पर ये नहीं लिखूंगा कि कार 1 2 कार 3, मैं यहाँ पर डायरेक्ट उस क्लास का नाम लिखूंगा, क्लास का नाम है कार, और डॉट। देखो डॉट जब मैंने डाला तो नंबर ऑफ कार्स आ गया है। तो देखो ये क्लास का नाम है कार, ठीक है, क्लास का नाम कार। कोई ऑब्जेक्ट के नाम से मैंने इसको एक्सेस नहीं किया कि कार 5 डॉट टोटल नंबर ऑफ कार्स, कार 4 डॉट टोटल नंबर ऑफ कार्स, या कार 3 या कार 2। इट मीन्स कि ये चूंकि हमारे पास क्लास से रिलेटेड है, सो डायरेक्टली उस क्लास का नाम लिखो और डॉट उस वेरिएबल का नाम लिखो तो आपको एक्सेस पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और नीचे जाके मुझे पता चल रहा है कि टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट किए हैं। तो टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट किए हैं। कैसे पता चला? यहाँ पर मैंने वेरिएबल लिया स्टैटिक इंट नंबर ऑफ कार, और कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो उसका मतलब यह है कि एक कार मैन्युफैक्चर हो रही है। तो ये पहला कंस्ट्रक्टर कॉल हो, दूसरा हो या तीसरा हो, सब में जाके मैंने ये लिखा है कि नंबर ऑफ कार्स प्लस प्लस, नंबर ऑफ कार्स प्लस प्लस, और नंबर ऑफ कार्स प्लस प्लस। अच्छा, आप डायरेक्टली भी इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो उस क्लास के नाम से, या अच्छा ये होगा कि आप लोग एक फंक्शन बनाओ
क्योंकि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें छोटा सा छोटा काम भी हो तब भी जाके आपने फंक्शन ही बनाना है। तो अब इस फंक्शन को मैं लिख देता हूँ कि स्टैटिक इंट नंबर ऑफ या स्टैटिक इंट टोटल कार्स, ठीक है। इसका काम क्या हो, इसका काम ये हो कि रिटर्न करे, इसको रिटर्न करे नंबर ऑफ कार्स को, ठीक है। ये इस ऑब्जेक्ट को मैंने बनाया है स्टैटिक को। अब जब स्टैटिक मैंने लगाया है नॉट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट हो, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, ऑब्जेक्ट के नाम से अब आपने इसको कॉल नहीं करना, बट प्रॉपर्टी ऑफ क्लास हो, ये क्लास की प्रॉपर्टी है। और ये सिर्फ क्लास को ही पता होना चाहिए कि मुझसे कितने कार्स जाके क्रिएट हुई है, मैन्युफैक्चर हुई है। तो बिल्कुल सेम चीज हो, टोटल कार्स कितनी मैन्युफैक्चर हुई है, तो यहाँ पर मैं ये नहीं लिखूंगा नंबर ऑफ कार्स, वेरिएबल को कॉल नहीं कर रहा बल्कि मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और ये रहा मेरे पास वो फंक्शन टोटल कार्स। अब ये क्या करेगा, ये सेम काम ही करेगा और आपको क्या रिटर्न कर रहा है, आपको ये रिटर्न कर रहा है कि नंबर ऑफ कार्स कितनी हो चुकी हैं। अब देखो जब मैंने इसको रन किया तो ये पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा, चौथा, और ये लास्ट में जाके मुझे पता चला है कि टोटल कार्स कितनी हुई है। तो आज के जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने कुछ चीजें कवर की कि फर्स्ट कंस्ट्रक्टर्स क्या है। तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड है, फंक्शन है जो कि क्लास के अंदर होता है और वो उस वक्त कॉल होता है जब आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ठीक है। और पर्पस क्या है कंस्ट्रक्टर का, कंस्ट्रक्टर का पर्पस ये होता है कि आपके पास जो ये जितना डेटा है उसको इनिशियलाइज करने के लिए ही कंस्ट्रक्टर यूज होता है। पिछले प्रोग्राम में हमने इनिशियलाइजेशन के लिए एक अलग मेथड्स बनाए थे कि वो सेट डेटा, ठीक है। तो अब वो मेथड नहीं बनाने सेट डेटा वाले, बल्कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही हमने सारा डेटा इनिशियलाइज करना है। उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये है कि जब एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर आपके क्लास में आ जाए तो उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो। ये पहला कंस्ट्रक्टर कोई पैरामीटर नहीं तो इसको कहा जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो, ठीक है। उसके बाद एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर और यहाँ पर दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर। अब मर्जी आपकी है कि आप जो ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, इस कंस्ट्रक्टर वाला ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, इस कंस्ट्रक्टर वाला या ये जो हमारे पास लास्ट कंस्ट्रक्टर वाला है। फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते, जो कंपनी चाहेगी वही कार ही देगी आपको। यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन अलाउड है जो हमारे पास सेकंड कंस्ट्रक्टर है, और वो ये है कि आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो। और थर्ड कंस्ट्रक्टर में हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप कलर भी चेंज कर सकते हो, साथ ही साथ आप इंजन पावर भी चेंज कर सकते हो। और लास्ट में जाके हमने देखा कि स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं और स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल हो या स्टैटिक मेथड हो, उनका ताल्लुक ऑब्जेक्ट से हो, सॉरी क्लास से होता है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट्स के होता है। एग्जांपल भी मैंने दी कि सपोज मैं पूछना चाहता हूं कि मेरी इस कंपनी से कितने कार्स मैन्युफैक्चर्ड होके निकले हैं, तो इसका मतलब यह है कि हर कार को इंडिविजुअली पता नहीं होना चाहिए कि कितने हमारे पास बने हैं कार्स, बल्कि ये क्लास को ही पता होना चाहिए। आवाज आ रही है क्लास? जी सर। यस सर। तो आज के ये टॉपिक्स थे, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं। टाइम हमारे पास खत्म होने वाला है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लैब जो होगी, आप लोगों से मैं अभी फिर से कह रहा हूँ, नेक्स्ट लैब में मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना, बल्कि आप लोगों को जो ये टास्क दूंगा ये सारे टास्क आप लोगों ने करने हैं। और कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, स्टैटिक वेरिएबल्स या स्टैटिक मेथड्स, इन चार टॉपिक में से कोई भी कंफ्यूजन होगा तो सिर्फ वही स्टूडेंट ही उस सेशन को अटेंड करे, और जितने क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह उन सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर ही देने हैं। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लैब में मिलते हैं। ये सारा डेटा मैं शेयर